रात का समय था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और चांद की हल्की सी रोशनी धरती पर किसी डरावने साए की तरह फैल रही थी। गांव चंदनपुर की गलियां सूनी थीं। लोग सूरज ढलते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि कुछ दिनों से गांव में अजीब घटनाएं हो रही थीं। जानवर गायब हो जाते, खेतों में खून के निशान मिलते और रात के सन्नाटे में किसी के कराहने की आवाजें आती थीं। गांव के बुजुर्ग बाबा हरिदास कहते थे, ये कोई भूत या चुड़ैल नहीं है, ये वही है रघु लोहार जो पिछले साल बुखार से मर गया था। अब वो जिंदा होकर लौटा है, ज़ॉम्बी बनकर। लोग पहले हौंसते थे, लेकिन धीरे धीरे डर उनके चेहरों पर साफ दिखने लगा। कई बार रात को किसी ने खेतों के पास एक साया चलते देखा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा काला पड़ चुका था और उसकी आंखें लाल जलते अंगारों जैसी थीं। एक रात गांव का बहादुर लड़का आदित्य अपने दोस्त सोनू के साथ खेत की रखवाली करने गया। दोनों ने मशालें जलाईं और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। कुछ देर बाद झाड़ियों में सरसराहट हुई। सोनू बोला, शायद कोई जानवर होगा। लेकिन आदित्य ने देखा कि झाड़ी के पीछे से कोई आदमी निकल रहा है। उसकी चाल लड़खड़ाती थी, जैसे उसके पैर टूटे हों। वो आदमी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। उसकी आंखें खाली थीं, मुंह से अजीब सी कराह निकल रही थी। जैसे ही मशाल की रोशनी उस पर पड़ी, आदित्य की आंखें फटी रह गईं। वो रघु लोहार था, वही जिसने साल भर पहले मरने से पहले सबको कहा था, मैं वापस आऊंगा। सोनू डर के मारे भाग गया, लेकिन आदित्य वहीं खड़ा रह गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, रघु काका, आप जिंदा हैं? रघु की आंखें लाल चमकीं और वह गरजता हुआ बोला, जिंदा नहीं, अधमरा हूं।